आपके चैनल में आपका स्वागत है। कैलिफोर्निया 1996 सेंट एस्टिस रिफॉर्म स्कूल में क्लेटस कसाडी जैक बंदेरा अपनी प्रेमिका फ्रांसिस बैरिसन ओलुमाइड ओलुरुनफमे से एक दीवार के माध्यम से बात कर रहा है। उसका तबादला होना तय है जो उन दोनों को तबाह कर देता है। वह अपनी शक्तियों के मजबूत होने का वर्णन करती है और वह चिंतित है कि वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। फ्रांसिस को गार्ड द्वारा ले जाया जाता है और एक ट्रक में रखा जाता है, जबकि क्लेटस उसके लिए व्यर्थ चिल्लाता है। ट्रक में फ्रांसिस एक गार्ड मुलिगन सीन डेलाने के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। उसकी चीखें एक सुपरसोनिक बल पैदा करती हैं, जो उसके आसपास के लोगों को अक्षम कर देती है और वह ट्रक को पलट देती है, लेकिन मुलिगन उसके चेहरे पर गोली चलाती है। रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में फ्रांसिस की नींद खुलती है, जहां डॉक्टर पाजो सियान वेबर उसकी परीक्षा लेता है। सैन क्वेंटिन जेल में वर्तमान समय पर जाएं, जहां क्लेटस अब वुडी हैरेल्सन द्वारा निभाई गई इस बात पर जोर दे रही है कि एडी ब्रॉक टॉम हार्डी उसका साक्षात्कार करने आए ताकि वह अपनी कहानी जनता के सामने ला सके। एडी को मुलिगन अब स्टीफन ग्राहम द्वारा अभिनीत द्वारा बुलाया जाता है, जो अब एक जासूस है। वेनोम टॉम हार्डी भी मुलिगन को खाना चाहता है क्योंकि वह एक झटका है, लेकिन एडी मांस के लिए वेनम की भूख पर लगाम लगाना जारी रखता है। एडी क्लेटस से मिलता है, जहां वह एडी से फ्रांसिस को संदेश के रूप में उसके लिए कागज में एक हाइकू प्रिंट करने के लिए कहता है। जाने से पहले वेनोम ने एडी को क्लेटस की सेल में करीब से देखने के लिए कहा। मचान पर वापस टॉक्सिन क्लेटस सेल में दीवारों पर चित्र और नक्काशियों को याद करता है, जो वह तय करता है कि वह एक संकेत है जहां उसके हतातों के समूह को कवर किया गया है। यह उन्हें एक समुद्र की ओर ले जाता है, जिसे एडी विशेषज्ञों को रिपोर्ट करता है और पर्याप्त रूप से सुनिश्चित है कि उस क्षेत्र से शव बरामद किए गए हैं। यह मृत्युदंड को बहाल करने के लिए नियुक्त प्राधिकरण और प्रमुख प्रतिनिधि को प्रभावित करता है, इसलिए क्लेटस को औपचारिक रूप से मौत की निंदा की जाती है। टॉक्सिन हाल ही में खुश नहीं है क्योंकि एडी ने उसे केवल जीवित मुर्गियां और चॉकलेट खाने की अनुमति दी है। यहाँ तक कि उनके पास 2 पालतू मुर्गियां भी हैं, जिनका नाम टॉक्सिन ने सन्नी और चेर रखा है, जिसे खाने के लिए वह खुद को मजबूर नहीं कर सकता। वह कल्पना करता है कि उन्हें बदमाशों को घातक रक्षक के रूप में स्वीकार करते हुए बाहर होना चाहिए। वे उस बोडेगा में जाते हैं जहां श्रीमती चेन पेगी लू काम करती है, क्योंकि यह निर्विवाद रूप से टॉक्सिन की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट हो गया है। हालांकि वह उन्हें बताती है कि उसकी चॉकलेट शिपमेंट देर हो चुकी है। शहर में घूमते हुए दोनों एक लुटेरे को एक महिला के पीछे जाते हुए देखते हैं, इसलिए टॉक्सिन उस व्यक्ति को निगलने की कोशिश करने के लिए बाहर कूदता है, लेकिन सहजीवी की निराशा के लिए एडी उसे ऐसा न करने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे छत पर ठोकर खा रहे हैं, उन्हें एनी मिशेल विलियम्स का फोन आता है, जिसमें एडी से मिलने का अनुरोध किया जाता है। एडी एनी से मिलने के लिए एक भोजनालय में जाता है, जहां टॉक्सिन वास्तव में भरोसा कर रहा है कि एनी एडी या उनमें से 2 को वापस ले जाएगी। वह वास्तव में खुलासा करती है कि वह और डैन रीड स्कॉट शादी के लिए तैयार हो गए हैं। एडी की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के प्रकाश में एनी को पता चलता है कि टॉक्सिन एडी के साथ है, भले ही उसने उसे बताया कि टॉक्सिन का कुछ समय पहले निधन हो गया था। इसलिए वह टॉक्सिन को एडी का इलाज करने की सलाह देती है, क्योंकि वह खुद का इलाज नहीं कर सकता है और इसके अलावा क्योंकि वह दूसरों को दूर भगाता है। एडी अपने क्रूजर को घबराहट के साथ वापस ले जाता है, बिना यह सोचे समझे कि वह घायल हो गया है। फिर भी टॉक्सिन उसे जोखिम से दूर सही अर्थों में चलाता है। एडी को क्लेटस से एक पोस्टकार्ड प्राप्त होता है,
जो उसे निष्पादित होने से पहले एक अंतिम यात्रा के लिए आमंत्रित करता है। कार्ड में उसके पिछले कारनामों का भी विवरण दिया गया है, जिसमें उसके पिता के हाथों हुए दुर्व्यवहार शामिल है, जिसके कारण उसने अपनी दादी को व्हीलचेयर में सीढ़ियों से नीचे धकेलकर मार डाला और बाथटब में अपनी मां को बिजली का झटका भी लगा। एडी अनिच्छा से क्लेटस से मिलने जाता है, लेकिन पागल आदमी एडी को यह याद दिलाकर उकसाता है कि कैसे उसने न केवल एनी को भगा दिया बल्कि कैसे उसके पिता ने उसे बच्चे के जन्म के दौरान अपनी ही मां की मृत्यु का कारण बताया। यह वेनोम को क्लेटस को दीवार के खिलाफ धकेलने का कारण बनता है, लेकिन जब वह उसे एडी के करीब खींचता है तो क्लेटस एडी का हाथ काटता है और खून खींचता है। हालांकि क्लेटस पहचानता है कि वह जो चख रहा है वह साधारण खून नहीं है। क्लेटस देखता है कि इसे खाने से पहले उसकी उंगली पर खून जीवित हो जाता है। जहर नोट करता है कि उसने शायद एक बड़ी गलती की है। भविष्य में किसी समय क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जॉर्जिया ओल्सेन को पता चलता है कि वह गर्भवती है। बच्चे के पिता, उसका प्रेमी सैम होथ, उससे शादी करने के लिए कहता है। हालांकि जॉर्जिया रिश्ते और मां बनने की इच्छा दोनों के बारे में अनिश्चित है। वह अपने माता पिता को नहीं बताने का फैसला करती है। जॉर्जिया अपना फोन घर पर भूलकर सैम के साथ एक कॉलेज क्रिसमस पार्टी में जाती है। ओल्सेन्स के स्वामित्व वाले एली नाम का एक एंड्रॉइड सैम को क्रिसमस के बजाय हैलोवीन की शुभकामनाएं देता है। पहला सुझाव है कि कुछ गलत है। पार्टी में एक तीखी चीख अचानक सुनी जा सकती है और इसके तुरंत बाद एक एंड्रॉइड हिंसक हो जाता है। वह जॉर्जिया और सैम पर हमला करता है, जो घर से भाग जाते हैं। स्मार्टफोन अप्रत्याशित रूप से विस्फोट करना शुरू कर देते हैं, अपने उपयोगकर्ताओं को मारते हैं और एआई अधिग्रहण की ओर अग्रसर होते हैं। 9 महीने बाद जॉर्जिया अपने बच्चे की उम्मीद कर रही थी। उसने सैम के साथ जंगल में शरण ली। दंपति एक मजबूत बोस्टन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी नाव के बारे में अफवाहें सुनी हैं, जो नई माताओं को एशिया ले जा रही है, जहां वे एक शांतिपूर्ण जीवन पा सकती हैं। वे सभी सड़कों से बचते हैं और जंगल से यात्रा करते हैं, जब तक कि वे एक सैन्य शिविर तक नहीं पहुंच जाते। जबकि जॉर्जिया एक डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है, सैम यह पता लगाने की कोशिश करता है कि बोस्टन कैसे पहुंचा जाए। रात में वह सैनिकों में से एक के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है और उसे और जॉर्जिया को अगले दिन शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। वे तब तक जारी रहते हैं जब तक कि उन्हें एक परित्यक्त घर नहीं मिल जाता, जहां वे रात बिताते हैं। सैम को एक गंदगी वाली बाइक मिलती है और वह उसकी मरम्मत करता है। अगले दिन युगल गंदगी वाली बाइक पर तेजी से यात्रा करने में सक्षम है। एक नदी में रुकने के दौरान उन्हें एक एंड्रॉइड द्वारा देखा जाता है, जो उनका पीछा करता है। जल्द ही कई और एंड्रॉइड पीछा करते हैं, ड्रोन के साथ। सैम जॉर्जिया छोड़ देता है और एंड्रॉइड को मोटर बाइक पर लुभाने की कोशिश करता है। इस बीच जॉर्जिया एक छलावरण वाले व्यक्ति से मिलती है, जो उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह एक एआई प्रोग्रामर निकला, जो उसे बताता है कि एंड्रॉइड ने उनके सॉफ्टवेयर को हैक करना सीख लिया है। वह अपना परिचय आर्थर के रूप में देता है। सुबह जॉर्जिया संकुचन के लिए जागती है। वह आर्थर से कहती है कि उसे सैम को खोजने की जरूरत है और वह उसे वहां ले जाता है जहां उसके साथी को रखा जा रहा है। वे एंड्रॉइड द्वारा गश्त की जाने वाली एक इमारत से संपर्क करते हैं, जहां से दर्द की चीखें सुनी जा सकती हैं। आर्थर जॉर्जिया को एक छलावरण वाली बनियान देता है, जिसका दावा है कि वह उसे छिपा देगी। वह इमारत के माध्यम से चलता है, एंड्रॉइड द्वारा अनदेखी सैम की तलाश में। वह उसे एक कमरे में पाती है, जिसके पैर बुरी तरह टूट गए हैं। जबकि वह सैम को मुक्त कर रही है,
एक अन्य कैदी एंड्रॉयड का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। जॉर्जिया सैम को एक बड़े गैराज में घसीट कर ले जाती है। वह संकुचन से गिर जाती है और जैसे ही वे पकड़े जाने वाले होते हैं, आर्थर हस्तक्षेप करता है, एक एंड्रॉयड को छुरा मारता है और उन्हें बचाता है। जॉर्जिया आर्थर के ट्रक में प्रसव पीड़ा के लिए जाती है। वह सैम के साथ एक अस्पताल क्लिनिक में जागती है। क्लेटस रेवेनक्रॉफ्ट में दिखाई देता है, जहां डॉक्टर पाजो फ्रांसिस का अपमान करने का प्रयास कर रहा है। शीघ्र ही क्लेटस उठता है और कसाई के उपांगों का उपयोग डॉ पाजो को मारने और फ्रांसिस को उसके सेल से तोड़ने के लिए करता है। वह अपनी शक्तियों के लिए उसकी चीख का नाम बदल देता है। वे फिर उस बिंदु पर द्वारपालों को मारना जारी रखते हैं और बाद में इसे आग लगाने के लिए सेंट एस्टेस के पास जाते हैं। विशेषज्ञों और सुसज्जित कर्मचारियों के दृष्टिकोण के रूप में वध वास्तव में अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है, जबकि स्क्रीच उनके खिलाफ अपने मजबूत चिल्लाहट का उपयोग करता है। फिर भी कसाई इसके बिना कर सकता था, क्योंकि हंगामा सहजीवों को दुर्बल कर देता है। वह उसकी निगरानी के लिए क्लेटस की व्यवस्था करता है। एडी को मुलिगन द्वारा इस उम्मीद के लिए गिरफ्तार किया जाता है कि वह क्लेटस को उनके पास ले जा सकता है। एडी सहायता पाने के लिए एनी से संपर्क करने के लिए अपने कॉल का उपयोग करता है। डैन उसे उस स्टेशन पर ले जाता है जहां एडी को समझ में आता है कि वह चाहता है कि टॉक्सिन जवाबी कार्रवाई करे। एनी और डैन श्रीमती चेन की दुकान पर जाते हैं, जहां एनी तेजी से समझती है कि टॉक्सिन श्रीमती चेन को एक व्यवहार्य मेजबान के रूप में उपयोग कर रहा है। एनी टॉक्सिन को उसके साथ लौटने के लिए राजी करने का तरीका ढूंढती है। वे उस स्टेशन पर लौटते हैं जहां एनी शीटॉक्सिन के रूप में एडी को बाहर निकालती है। टॉक्सिन अपने शरीर में वापस आने से पहले उससे एक ईमानदार समझौतावादी भावना का अनुरोध करता है और एडी उपज देता है और उसे अपने शरीर से बाहर भेजने के लिए टॉक्सिन से माफी मांगता है। टॉक्सिन फिर एडी के पास वापस चला जाता है। क्लेटस और स्क्रीम का इरादा 3 बदमाशों के साथ शादी करने का है, जो अपने अलग अलग लक्ष्यों को मारने का इरादा रखते हैं। येल को मुलिगन की जरूरत है, क्लेटस को एडी की जरूरत है और सैवेजरी को टॉक्सिन की जरूरत है। वे मुलिगन को फंसाते हैं और एनी और डैन के अपार्टमेंट में जाने से पहले उसे पकड़ लेते हैं, जहां स्क्रीम डैन को बाहर ले जाता है और फिर एनी को पकड़ने जाता है। डैन को खोजने के लिए एक नोट छोड़ देता है। वह एडी को फोन करके उसे और टॉक्सिन को बताता है कि एनी खतरे में है और यह कि रिप्रोबेट्स को प्रार्थना के घर में मिलने की जरूरत है। एडी, टॉक्सिन और डैन चर्च की इमारत में अंतिम गतिरोध के लिए दिखाई देते हैं। टॉक्सिन अंदर आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वध कितना बड़ा है, तो वह ओवररिएक्ट करता है। यह एडी को यह वादा करता है कि वह टॉक्सिन को अपनी जरूरत के किसी भी व्यक्ति को खाने की अनुमति देगा। इसके बाद महाकाव्य सहजीवी लड़ाई शुरू होती है, जिसमें टॉक्सिन अपने कई मजबूत हमलों के खिलाफ रक्तपात से जूझ रहा है। येल मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेटस के झगड़े की परवाह किए बिना सैवेजरी उसे बाहर जाने देती है। डैन यह पता लगाता है कि उस पर आग फेंकने के आसपास वध को कैसे रोका जाए। मुलिगन भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीच उसका पीछा करता है। वह उसे किनारे कर देती है और ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन पर बंधी हुई जंजीर से उसे एक किनारे से गिरा दिया गया है। वध से छत का एक टुकड़ा टॉक्सिन पर गिर जाता है, उसे उसी तरह दुर्बल कर देता है जैसे नरसंहार एनी को छीन लेता है और उसे मारने के लिए छत की ओर बढ़ता है। टॉक्सिन को लगता है कि वह और एडी उन्हें कम करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। फिर भी डैन ने ध्यान आकर्षित किया कि क्लेटस और नरसंहार को एडी और टॉक्सिन की तरह प्रबलित नहीं किया गया है, क्योंकि गोर ने क्लेटस को नीचे रखने का प्रयास जारी रखा है, क्योंकि वह सैवेजरी के उपचार से लड़ता है। चीखना।
यह टॉक्सिन को चढ़ने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और वह गोर को एनी को खाने से रोकता है और बाद में उसे गिरने से बचाता है। रिंगर बचता है और सहजीवों को दुर्बल करने का कारण बनता है। एडी और क्लेटस को पुरुषों के रूप में युद्ध करने के लिए पारित करता है। उसी तरह जैसे नरसंहार और येल ने उन्हें घेर लिया है, टॉक्सिन ने स्क्रीच को एक किनारे से गिरा दिया और उसे उसके अंत तक गिरने के लिए भेज दिया, जिससे उसकी चीखें टॉक्सिन और रक्तपात को काट देती है और उसे एक रिंगर द्वारा कुचल दिया जाता है। एडी और क्लेटस गिर जाते हैं, लेकिन जब टॉक्सिन एडी को पाने के लिए एनी और डैन का उपयोग करना सीख जाता है, तो क्लेटस और सैवेजरी अलग थलग पड़ जाते हैं। गोर वापस क्लेटस के पास रेंगने का प्रयास करता है, फिर भी टॉक्सिन उसे रोकता है और पहले उसे निगल लेता है। वह क्लेटस को छीन लेता है, जो एडी को बताता है कि एडी को उसका साथी बनने के लिए उसकी जरूरत थी। टॉक्सिन ने घोषणा की, इस व्यक्ति को भाड़ में जाओ, और क्लेटस का सिर काट देता है। पुलिस के आने से पहले एडी और टॉक्सिन एनी और डैन से अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। अंतरिम में मुलिगन किसी भी मामले में जीवित प्रतीत होता है और उसकी आंखें बहुत हद तक स्क्रीच की तरह नीली चमकती हैं। बाद में एडी टॉक्सिन को प्रबंधित करने का तरीका खोजने का प्रयास करता है। इस तथ्य के बावजूद कि वे पहले अच्छे के लिए अलग थलग होने के बारे में सोचते हैं, एडी एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर वापस जाने का फैसला करता है, जो टॉक्सिन की सराहना करता है। क्रेडिट के दौरान टॉक्सिन एडी को यह बताता है कि मल्टीवर्स के अलग अलग कोने हैं जो सहजीवी देख सकते हैं। इसी प्रकार टॉक्सिन वर्णन करने का प्रयास करता है, ऊर्जा का विस्फोट जादुई रूप से उन्हें दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। टेलीविजन पर एडी और टॉक्सिन जे जोना जेमिसन, जेके सीमंस की एक समाचार रिपोर्ट देखते हैं, जो कीटमैन टॉम हॉलैंड के बारे में नॉट इवन क्लोज टू होम के अवसरों के बाद होती है। टॉक्सिन स्क्रीन पर स्पाइडी की तस्वीर को सूंघता और चाटता है। एडी, ब्रॉक और टॉक्सिन वर्तमान में क्रमशः जीवित हैं, हालांकि कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि टॉक्सिन ऊतक के लिए भूखा है। फिर भी एडी उसे लोगों को खाने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वे कितने भी भयानक हो। अपनी कठिनाइयों को जोड़ते हुए एनी डैन के लिए आकर्षित हो गई है।